हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खुश हैं अपनी लाइफ में और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है फैज़गी कंसल्टेंट एंड एजुकेशन सर्विसेज। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस किस कंट्री के वीएफएस वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इंडिया में ओपन हो चुके हैं और किस किस कंट्री ने कौन कौन से वीज़ा की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल स्टडी वीज़ा, जॉब वीज़ा, फैमिली रीयूनियन वीज़ा, विजिटर वीज़ा, तो बहुत सारी अपडेट आ चुकी हैं। तो आज 11 अगस्त तक किस किस कंट्री ने क्या क्या अपडेट जारी कर दिया, मैं आपको सब आज इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पता चल पाएगा कनाडा के बारे में, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूके और भी सारी कंट्रीज़ हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब मैं आपको दिखाकर समझाता हूँ कि क्या क्या अपडेट आपके लिए आ चुकी हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर दो, आपको वीज़ा मिल जाए एंड देन हैप्पीली यू कैन ट्रैवल टू ऑल दीज कंट्रीज़। एंड नाउ आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हो, ये है वीएफएस ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे लिखा है 11 अगस्त और यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हम सिर्फ फोकस करेंगे मेन जो हमारे कंसर्न है, जो कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा है 11 अगस्त 2020 वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स रीओपन्ड इन इंडिया। अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, एक ही करके समझ लेते हैं। द पोलैंड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन साउथ मुंबई हैज़ रिज्यूम्ड एक्सेप्टिंग डी वीज़ा कैटेगरी एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग एवरी ट्यूसडे फ्रॉम 8 AM to 2 PM। यानी कि पोलैंड की जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है साउथ मुंबई में भी ओपन हो चुके हैं और डी कैटेगरी की वीज़ा एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी है। दिल्ली में इन्होंने पहले से ही कर दी, तो ध्यान रखना, अब आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आगे लिखा है द स्विट्जरलैंड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन चेन्नई, हैदराबाद एंड कोची, इंडिया नाउ एक्सेप्टिंग लिमिटेड लॉन्ग स्टे कैटेगरी एप्लीकेशन रिस्पेक्टिवली। द सेंटर इन बेंगलुरु, इंडिया इज एक्सेप्टिंग एक्सेप्शनल केस एप्लीकेशंस। तो स्विट्जरलैंड की वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स भी ओपन हो चुके हैं चेन्नई, हैदराबाद, कोची और बेंगलुरु में, और लॉन्ग स्टे की जो वीज़ा एप्लीकेशन इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अब आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं स्विट्जरलैंड के लिए, तो ये बहुत अच्छी खबर है। आगे लिखा है द लिथुआनिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इन बेंगलुरु, चेन्नई एंड हैदराबाद आर नाउ एक्सेप्टिंग लिमिटेड कैटेगरी लॉन्ग स्टे एप्लीकेशन। सो लिथुआनिया के भी एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन हो चुके हैं बेंगलुरु, चेन्नई में, हैदराबाद में, और इन्होंने भी डी कैटेगरी लॉन्ग स्टे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो जिनको लिथुआनिया जाना है प्लीज़ अब आप एक्टिव होकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लो ताकि आपको जल्दी से वीज़ा मिल जाए। आगे है डेनमार्क। द डेनमार्क वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन बेंगलुरु, चेन्नई एंड हैदराबाद हैज़ रिज्यूम्ड एक्सेप्टिंग लिमिटेड कैटेगरी लॉन्ग स्टे कैटेगरी एप्लीकेशन। द डेनमार्क, नॉर्वे एंड पोर्टुगल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इन न्यू दिल्ली हैव रिज्यूम्ड एक्सेप्टिंग लॉन्ग स्टे वीज़ा एप्लीकेशन। यानी कि बहुत अच्छी खबर है। डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, पोर्टुगल हो गया, ये पहले से इन्होंने न्यू दिल्ली में वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी है लॉन्ग स्टे की, तो बहुत अच्छी खबर है। आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एंड देन आपको जल्दी से वीज़ा मिल जाएगा। सो ध्यान रखना, डेनमार्क, नॉर्वे एंड पोर्टुगल। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया का लिखा है द ऑस्ट्रिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोची हैज़ रिज्यूम्ड एक्सेप्टिंग लिमिटेड लॉन्ग स्टे कैटेगरी एप्लीकेशन। यानी कि इन्होंने भी ऑस्ट्रिया के भी वीएफएस सेंटर ओपन हो चुके हैं बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, हैदराबाद में, और इन्होंने भी वीज़ा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। सो प्लीज़ अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आगे लिखा है द बेल्जियम वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन साउथ मुंबई विल रिज्यूम एक्सेप्टिंग लॉन्ग स्टे डी वीज़ाज एंड सी फेयर शॉर्ट स्टे सी वीज़ा एप्लीकेशन एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो ये बहुत अच्छी खबर है। जिनको बेल्जियम जाना है वो ध्यान रखना, इन्होंने शॉर्ट स्टे सी वीज़ा भी यानी कि विजिटर वीज़ा भी इन्होंने शुरू कर दिया है। डी वीज़ा तो पहले से शुरू कर दिया था इन्होंने, तो बहुत अच्छी खबर है। जिनको बेल्जियम जाना है प्लीज़ अब अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्वे के बारे में हमने पहले बात कर ली, ये ओपन हो चुके हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं द लक्समबर्ग वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली, हैदराबाद एंड चेन्नई will resume operations on 31st July and in Bangalore and Kochi on 3rd August 2020. For the time being, centers will only accept Type D application via mandatory prior appointment. तो ये बहुत अच्छी खबर है। आगे हैदराबाद और चेन्नई में भी इन्होंने शुरू कर दिया है। तो जिनको लक्समबर्ग जाना है, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, सब जगह, बेंगलुरु, सब जगह ये ओपन हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद एंड देन यू कैन गो टू लक्समबर्ग। बहुत अच्छी खबर है। आगे हम बात करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के बारे में। अब बात करते हैं मलेशिया के बारे में। यहाँ लिखा है मलेशिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन चेन्नई एंड हैदराबाद हैव रिज्यूम्ड सिंगल एंट्री वीज़ा सर्विसेज। द सेंटर इन मुंबई साउथ विल रिज्यूम एक्सेप्टिंग सिंगल एंट्री वीज़ा एप्लीकेशन ओनली। जिनको मलेशिया जाना है बहुत अच्छी खबर है। चेन्नई, हैदराबाद में ये ओपन हो चुके हैं, मुंबई में ओपन हो चुके हैं, तो आप प्लीज़ अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात करते हैं टर्की के बारे में। द टर्की वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इन न्यू दिल्ली एंड मुंबई साउथ एंड हैव रिज्यूम्ड ऑपरेशंस, क्लिक हियर टू एक्सप्लोर वीज़ा कैटेगरीज। तो बहुत अच्छी खबर है, जिनको टर्की जाना है वो भी अब वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। न्यू दिल्ली एंड मुंबई में VFS खुल चुके हैं, तो बहुत ही अच्छी खबर है। अब मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे UAE के बारे में, तो यहाँ पे लिखा है UAE वीज़ाज फॉर एमिरेट्स पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम 7 जुलाई 2020 आर नाउ बीइंग प्रोसेस, यानी कि जिनको दुबई जाना है, जिनको वीज़ा लेके जाना है, अब उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। 7 जुलाई के बाद से वो भी अब अप्लाई कर सकते हो, उनका वीज़ा प्रोसेस किया जा रहा है। तो प्लीज़ जिनको दुबई जाना है, UAE जाना है, वो इस चीज़ का ध्यान रखें, अब आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं पोर्टुगल के बारे में। पोर्टुगल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन चेन्नई इज नाउ एक्सेप्टिंग लिमिटेड लॉन्ग स्टे कैटेगरी एप्लीकेशन, यानी कि पोर्टुगल के बहुत पहले से शुरू हो चुके हैं, तो आप जल्दी से अपॉइंटमेंट बुक करके अपना वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो पोर्टुगल के लिए, D वीज़ा के लिए, तो बहुत अच्छी खबर है। अब बात करते हैं पोलैंड के बारे में। पोलैंड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स रीओपन इन साउथ मुंबई, इंडिया हैज़ रिज्यूम एक्सेप्टिंग D वीज़ा कैटेगरी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग एवरी ट्यूसडे, यानी कि पोलैंड, जिनको पोलैंड जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। साउथ मुंबई में ये ओपन हो चुके हैं VFS सेंटर, और दिल्ली में ऑलरेडी ओपन है, तो ये D वीज़ा कैटेगरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो पोलैंड के लिए, तो ये भी बहुत अच्छी खबर है जिनको पोलैंड जाना है। और अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में, और बहुत ही अच्छी खबर है कि फाइनली फ्रांस के जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं वो इंडिया में बेंगलुरु में और हैदराबाद में ओपन होने जा रहे हैं 17 अगस्त से, और वो सिर्फ लॉन्ग स्टे स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन को ही एक्सेप्ट करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, अब फाइनली आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द सेफ्टी प्रोसीजर्स टू सबमिट एप्लीकेशन यू मस्ट मैंडेटोरीली बुक एन अपॉइंटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग लिंक, यानी कि आपको इस पर क्लिक करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है ताकि आपको स्लॉट मिल जाए, और 17 अगस्त से जब खुलेंगे तो आपको बुला लिया जाएगा, आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रखना है, स्टूडेंट वीज़ा की अभी अब बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत राहत की बात है कि फाइनली अब फ्रांस ने शुरू कर दिया बेंगलुरु और हैदराबाद में। सो प्लीज़ अब आप इस लिंक का सहारा लेके अपनी अपॉइंटमेंट आज से ही बुक करना शुरू कर दो। अब हम बात करते हैं जर्मनी के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है, द जर्मनी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन बेंगलुरु रीओपन्स फॉर D वीज़ा सर्विसेज फॉर सिंप्लीफाइड prolongation of national visas D category that expired during COVID-19 lockdown. If your visa for family reunification, studies, high qualified employment issued by the German Consulate General Bengaluru has expired during lockdown, you may hand in an application for reissuing of your visa through VFS German visa application centers in Bengaluru and Cochin between Monday, July 27 and August 26, 2020. Deadline: please book your appointment at VFS after 26 August. A new visa application with all necessary documents will be required. तो ये कहने का बहुत अच्छी खबर है। इनका कहना है कि बेंगलुरु में और कोचिन में इस टाइम इन्होंने जिन लोगों के वीज़ा जिनके पास थे और ऑलरेडी एक्सपायर हो गए, फॉर एग्जांपल फैमिली रीयूनिफिकेशन का वीज़ा था या स्टडी का था या जॉब का था, तो आपके अब वो जो वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं वो दोबारा से आपको रिन्यू किए जाएंगे, और उसकी डेडलाइन इन्होंने 26 अगस्त रखी है। तो प्लीज़ अब आप टाइम वेस्ट मत करो, अगर आपके वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं तो आप जल्दी से अपना पासपोर्ट सबमिट कर दो, ये दोबारा से आपको वीज़ा लगा कर देंगे ताकि आप जर्मनी जा सको, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप इस लिंक का सहारा लेकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो स्टडीज़ वीज़ा के लिए और यूनिफिकेशन के लिए, जॉब के लिए। तो ये बहुत अच्छी खबर है, अपना वीज़ा जल्दी से आप रिन्यू करवा लीजिए ताकि आपको वीज़ा मिल जाए और आप जर्मनी चले जाएं। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे इन्होंने अपडेट किया वीज़ा एप्लीकेशंस फ्रॉम ओवरसीज़, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, मेन चीज़ पर फोकस करेंगे। वीज़ा प्रोसेसिंग फॉर ओवरसीज़ एप्लीकेंट्स इज स्टिल ऑन होल्ड, दिस इज बिकॉज पीपल हु आर नॉट न्यूजीलैंड सिटीजन्स और रेजिडेंट्स आर अनलाइकली टू मीट द करंट entry requirements. So Immigration New Zealand is not able to legally grant a visa to people who are unlikely to meet the entry requirement. सिंपल से कहना है कि जो भी बाहर से जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं फॉरनर्स, उनका जो वीज़ा एप्लीकेशन उसको होल्ड पे रखा गया है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इस टाइम कोई भी फॉरनर आए। ये सिर्फ अपने जो नागरिक हैं जो बाहर रहते हैं वो आना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये सिर्फ अलाउ कर रहे हैं। और इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड अ वीज़ा एप्लीकेशन इट विल स्टे इन अ प्रोसेसिंग क्यू। अगर आपने पहले लॉकडाउन से पहले अपना वीज़ा अप्लाई किया था तो इनके सिस्टम में अभी भी आपकी एप्लीकेशन है। न्यूजीलैंड विल स्टार्ट डिसाइडिंग वीज़ा एप्लीकेशंस वंस द बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस आर लिफ्टेड। आपके जो अभी पेंडिंग एप्लीकेशन है उस पर ये ध्यान देंगे, जैसे ये बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन
ये हटा देंगे। डिसीजंस टाइम फ्रेम्स विल डिपेंड ऑन हाउ मेनी एप्लीकेशंस आर इन द क्यू। सो आपका जो डिसीजन आएगा आपकी एप्लीकेशन पर वो थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि कितने दिन के पास आपकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। सो प्लीज़ घबराना मत, जैसे ही सिचुएशन अच्छी होगी न्यूजीलैंड नए वीज़ा एप्लीकेशन को भी एक्सेप्ट करेगी और जो पुराने पेंडिंग है उनको भी वीज़ा देगी। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे न्यूजीलैंड के बारे में टाइम टू टाइम, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिलती रहे। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ये 15 जुलाई की VFS की अपडेट है जो सेम है। ऑस्ट्रेलियन वीज़ा एंड बायोमेट्रिक सेंटर्स आर टेम्पररी क्लोज्ड। All Australian visa application centers, Australian biometric collection centers and call centers across the VFS global network are temporarily closed. We apologize for the inconvenience and appreciate your understanding and kind cooperation. For latest information from the Australian government on COVID-19, please इस लिंक को फॉलो कीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी भी अपने जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स है, बायोमेट्रिक सेंटर्स है, VFS सेंटर्स है, कॉल सेंटर्स है, कुछ भी इन्होंने अभी ओपन नहीं किया है, क्योंकि कोविड-19 से अभी भी ये डरे हुए हैं और कॉशियस हैं, ताकि ये चाहते नहीं है कि कोई भी केस इनकी कंट्री में बढ़े। तो घबराने की बात नहीं, जैसे भी हमें अपडेट मिलेगी ओपन होंगी हम आपको इमीडिएटली वीडियो बनाकर बता देंगे, ताकि आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकें एंड आपको टाइम पर वीज़ा मिल जाए और आप ऑस्ट्रेलिया जा सकें। तो हमारी वीडियोस को आप डेली देखते रहना। अब हम बात करते हैं यूके के बारे में। यहाँ पे लिखा है 6 अगस्त इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इन इंडिया। इनकी ये लेटेस्ट अपडेट है, इसके बाद से इन्होंने कुछ भी अपडेट नहीं किया। यहाँ लिखा है ड्यू टू द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स लॉकडाउन रेगुलेशंस आवर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन कोलकाता विल बी क्लोज ऑन द फॉलोइंग डेट्स। ये सारी डेट्स है। इस टाइम लॉकडाउन की वजह से ये जो वेस्ट बंगाल में इनका VFS सेंटर वो क्लोज रहेगा। आगे लिखते हैं कि आवर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इन अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद, जालंधर, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड पुणे रिमेन ओपन। यानी कि ये अच्छी खबर है। बाकी यूके के जितने भी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स है वो सारे ओपन है। आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर सकते हैं, ताकि आपको यूके का जल्दी वीज़ा मिल जाए और जैसे रिस्ट्रिक्शन हटेगी आप फ्लाई करके यूके जा सकते हैं। तो अभी के लिए अपडेट है, हम डेली वीडियो बनाकर आपको यूके के बारे में बताते रहेंगे। अब हम बात करते हैं इटली के बारे में। यहाँ पे लिखा है एक्सेप्टेंस ऑफ स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस effective 3rd August 2020 customers can submit visa applications under student category at the Italy visa application centers in Mumbai, Bangalore, Cochin, चेन्नई एंड हैदराबाद बाय बुकिंग ए प्रायर अपॉइंटमेंट। तो ये बहुत अच्छी खबर है। जितने भी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स जो इटली जाना चाहते हैं, आप अपनी नई वीज़ा एप्लीकेशन मुंबई, बेंगलुरु, कोचीन, चेन्नई, हैदराबाद में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद, ताकि जल्दी से आपको वीज़ा मिल जाए। और जो भी स्टूडेंट्स इटली में पढ़ाई करने जाना चाहते हैं वो अपनी पढ़ाई टाइम पर इटली में स्टार्ट कर दें। इसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। इनकी जो लेटेस्ट अपडेट है 2 अगस्त को इन्होंने लिखा है Italy visa application center in Kolkata reopens for few visa categories. Effective 3rd August, customers can submit student long stay, re-entry, work permit and family reunion application at the Italy visa application center in Kolkata. तो यानी कि कोलकाता में भी इन्होंने अलाउ कर दिया है, ओपन हो चुके हैं। आप अपनी स्टूडेंट की वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। आपके अगर री-एंट्री कोई वीज़ा आपका एक्सपायर हो चुका है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। वर्क परमिट और फैमिली रीयूनियन की वीज़ा भी अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कोलकाता में। तो बहुत अच्छी खबर है कि इटली में अब सारी चीज़ें धीरे धीरे ओपन हो रही है। तो जिनको इटली जाना वो प्लीज़ अपनी वीज़ा एप्लीकेशन अब अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको जल्दी से वीज़ा मिल जाए। और अब हम बात करते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा की जो अपडेट है वो यहाँ पे लिखा है द कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इन इंडिया विल रिमेन क्लोज्ड until further notice due to the COVID-19. Please visit this website for further updates. यानी कि अभी भी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इंडिया में कनाडा को लेकर क्लोज हुए पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने अभी जो 3 अगस्त को नई अपडेट दी, इसमें लिखा हुआ है Due to the ongoing COVID-19 outbreak, all passports will only be returned using the courier services offered by the Visa Application Center. The Visa Application Center is offering courier services at a discount of 10% on the courier prices listed in the pricing table on the website. This discounted rate will only be available from 23rd March 2020 until further notice. तो कहने का मतलब यह है कि इस टाइम जितने भी पासपोर्ट कनाडा के पास पहले से लॉकडाउन से पहले से पड़े हुए हैं, उन पर जैसे ही वीज़ा की जो डिसीजन आएगा तो वो कुरियर के थ्रू आपका पासपोर्ट वापस कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है और 10% डिस्काउंट भी इन्होंने दिया हुआ है। तो अभी यही कह सकते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जिनके अभी पासपोर्ट ऑलरेडी पड़े हुए हैं उस पर डिसीजन आ जाएगा, और जैसे ही कनाडा के जो VFS ओपन होंगे इंडिया में, हम आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। तो टच में रहना, डेली वीडियोज़ देखते रहना।
सो आई होप कि आपको सारी की सारी जो कंट्रीज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। जिस भी कंट्री में आपको जाना है उसका वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन बटन को प्रेस भी करना ताकि आपको डेली वीडियोस देखने को मिलती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, आपको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड थैंक यू सो मच आपके प्रेशियस टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड हमेशा की तरह प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।